ओया ने हॉस्टल में अपने कमरे में सामान जमा लिया। कमरा काफी बड़ा था और डबल बेड लगा हुआ था। हॉस्टल में भी जो अमीर परिवार के बच्चे थे उन्हें बेहतर और अलग कमरे दिए जाते थे, क्योंकि उन लोगों ने वार्डन को पटाकर रखा हुआ था। वार्डन दूसरे बच्चों की कम ही सुनती थी। ओया ने बेड की तरफ देखा और फिर खुद से कहा, क्या जरूरत है इसकी जब हमें नींद ही नहीं आती। इतना कहकर उसने सिर हिलाया और बाहर बालकनी में आ गई। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। वैसे भी देहरादून की पहाड़ियों में बनी हुई ये यूनिवर्सिटी हमेशा ठंड ही देखती रही है। जून जुलाई के मौसम में भी यहाँ रात में अक्सर ठंड होती है। एसी तो छोड़ो, पंखा तक चलाने की जरूरत महसूस नहीं होती। ओया तो फिर भी अक्टूबर के महीने में आई थी। ओया की यूनिवर्सिटी में यूनिफॉर्म सिस्टम था। हॉस्टल में भी ब्लैक कलर का हुडी पहनना अनिवार्य था। ओया को हुडी पसंद थे। उसने हुडी की कैप को अपने सिर पर डाला हुआ था। उसने ठंडी हवा को महसूस करने के लिए बालकनी की रेलिंग पकड़ी और आंखें बंद कर लीं। अभी उसे 2 ही मिनट बीते थे कि उसके कानों में कुछ आवाज पड़ी। ओया चौंक उठी। उसने आंखें खोली और घड़ी देखी। रात के 11 बज रहे थे। ओया ने ध्यान से सुनना चाहा। हॉस्टल के गार्डन से आवाज आ रही थी। उसने नीचे की तरफ देखा तो वो 8वीं मंजिल पर थी। तभी अग्री की आवाज आई, सोचना भी मत। ओया एक बारी को चौंक उठी। फिर उसने गहरी सांस ली और फिर कहा, अग्री, माना कि टेलीपैथी हमारी एक ताकत है, पर तुम मुझे इस तरह से बार बार कांटेक्ट नहीं कर सकते। अग्री की आवाज आई, कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, तुम जिम्मेदारी हो मेरी। ओया ने चिढ़कर कहा, बच्ची नहीं हूं मैं। अग्री ने की आवाज आई, मेरे लिए तो हो, जाओ और जाकर सो जाओ। ओया ने कहा, तुम जानते हो हम यहां नहीं सो सकते। अग्री ने कहा, फिर भी अंदर जाओ, तुम्हें दूसरे की बातें नहीं सुननी चाहिए। ओया ने चिढ़कर कहा, तो अब ये मेरी गलती है कि मैं यहां से 20 किलोमीटर दूर हो रही आवाज को भी बहुत अच्छी तरह सुन सकती हूं। अग्री की आवाज आई, तुम सुपीरियर हो इसलिए, पर अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो। ओया ने कहा, नीचे कोई नहीं है। इतना कहकर उसने रेलिंग को पकड़ा और फिर जंप करके नीचे कूद गई। उसका एक घुटना और एक हाथ जमीन पर लगा। उसके कूदने की कोई आवाज नहीं हुई। ऐसा लगा मानो वो हवा में तैरकर नीचे आई हो। ओया उठ खड़ी हुई और उसने इधर उधर देखा। वहां पर कोई भी नहीं था। अग्री की आवाज फिर आई, ये लड़की कभी मानेगी मेरी बात। ओया ने मन में कहा, जब पता है तो बोलते ही क्यों हो। इतना कहकर वो हाथ झाड़ते हुए आगे बढ़ गई। ओया छुपते हुए आवाज की तरफ जाने लगी। आवाज अब उसे साफ सुनाई दे रही थी। वो एक झाड़ी की तरफ मुड़ी तो उसे कुछ दूरी पर एक लड़का और एक लड़की बात करते हुए दिखे। हालांकि ओया उनसे दूर थी और उसे एक एक शब्द अच्छी तरह से सुन रहा था। लड़का कह रहा था, चुपचाप वही करो जो मैं कह रहा हूं, वरना अगर मैंने किसी को तुम्हारे सीक्रेट के बारे में बता दिया तो तुम लोग कहीं के नहीं रहोगे। लड़की रोते हुए कह रही थी, प्लीज ऐसा मत करो, आई बेग यू। लड़के ने कहा, यह रोना धोना मेरे सामने नहीं चलेगा, समझ में आया? मेरा काम हो जाना चाहिए, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। इतना कहकर लड़के ने एकदम से गर्दन घुमाई। ओया एकदम से झाड़ी के नीचे हो गई। ओया ने आंखें बंद करके सिर झटका दिया। लड़के की आवाज आई, जाओ तुम यहां से, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां कोई है, जाओ तुम। लड़की चली गई। वो लड़का उस झाड़ी की तरफ बढ़ने लगा जिस तरफ ओया थी। अग्री की आवाज गूंज उठी, मैंने कहा था ना, दूसरे के झमेले में मत पड़ो। ओया ने मन में कहा, कुछ देर चुप बैठोगे? वो लड़का पास आ रहा था। ओया झाड़ी की दूसरी तरफ जाने लगी। वो लड़का आया तब तक ओया दूसरी तरफ पहुंच चुकी थी। उस लड़के ने झाड़ी की तरफ देखा और फिर खुद से कहा, अजीब बात है, मैंने पक्का यहीं किसी को देखा था। इतना कहकर उसने सिर झटका और हॉस्टल की तरफ चला गया। बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल बिल्कुल सामने थे, एक दूसरे के। उसके जाते ही ओया झाड़ी से बाहर आ गई। ओया ने खुद से कहा, आइश, रियली? फिर उसने अपने कपड़े झाड़ते हुए कहा, यह यूनिवर्सिटी, सारी दुनिया में अतबी को भी यहां ही आना था। इतना कहकर वो पलटी और एकदम से उसे झटका लगा। सामने सारांश खड़ा था जो उसकी तरफ देख रहा था। सारांश ने ओया की तरफ देखा और फिर कहा, तुम यहां इतनी रात को क्या कर रही हो? ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, यह सवाल मैं भी तुमसे कर सकती हूं, तुम इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? सारांश ने उसे घूरा और फिर कहा, मैं घूम सकता हूं पर तुम। इतना कहकर वो एक कदम आगे बढ़ा। तुम अभी यहां पर नई आई हो, वार्डन को तुम्हारा नाम पता तक नहीं होगा, तो डोर लॉक का कोड तो
उसने तुम्हें बताया तक नहीं होगा, फिर तुम बाहर कैसे आई? ओया ने सारांश की तरफ देखा और फिर कहा, तुम डिटेक्टिव हो क्या? मेरी मर्जी है, सारांश ने कहा, पर यह जगह हमारी है। ओया ने उसकी तरफ देखा तो सारांश ने कहा, यहां पर सिर्फ लड़के आते हैं, यह हमारे हॉस्टल का गार्डन है, किसी ने बताया नहीं क्या तुम्हें? ओया ने एकदम से कहा, पर वो लड़की भी तो। इतना कहकर ओया चुप हो गई। सारांश ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, लड़की? कौन लड़की? ओया ने सिर हिलाया और कहा, नेवर माइंड, और इतना कहकर वो जाने लगी। सारांश ने कहा, या? ओया रुक गई, वो पलटी। सारांश ने कहा, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा क्या? ओया ने उसे घूरा और फिर कहा, तुम हो कौन जिससे मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी? सिक्योरिटी गार्ड हो यहाँ के या फिर वार्डन हो मेरे? सारांश ने हैरानी से देखा और फिर कहा, व्हाट? ओया ने कहा, पहला दिन है, नहीं हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझे भी बाकी लोगों की तरह ट्रीट करोगे और मैं कुछ नहीं कहूंगी। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। सारांश ने चिढ़कर कहा, आर यू क्रेजी? बोल क्या रही हो तुम? सुन पा रही हो खुद को या नहीं? ओया ने कहा, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूं। अचानक से ओया ने कुछ सोचा और फिर कहा, तो तुम हो वो लड़के जो उस लड़की को धमका रहे थे? सारांश ने उसे देखा और फिर कहा, तुम सच में पागल हो, क्या बोले जा रही हो? कौन सी लड़की? ओया ने एकदम से कहा, ज्यादा इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है, तुम वहां खड़े होकर किसी लड़की को धमका रहे थे, खुद सुना मैंने। इतना कहकर ओया ने इशारा किया। सारांश ने उस तरफ देखा और फिर कहा, वहां खड़ा होकर किसी लड़की को धमका रहा था मैं? ओया ने अपनी उंगली नीचे कर ली। सारांश जरा सा हंसा और उसने कहा, ओके, मैं किसी लड़की को धमका रहा था, पर तुम्हें कैसे पता चला? वहां की आवाज यहां तो नहीं पहुंच सकती ना? ओया ने कहा, वो मैं। सारांश ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम्हें सच में इलाज की जरूरत है? इतना कहकर वो मुड़ा और हॉस्टल की तरफ जाने लगा। ओया ने अपने सिर पर टपली मारी, तभी अग्री की आवाज आई। मैंने पहले ही कहा था, ओया ने तेज आवाज में कहा। चुप रहो कुछ देर। हॉस्टल की तरफ जा रहा सारांश चौंक उठा और उसने पीछे मुड़कर ओया की तरफ देखा। ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर उसे दोबारा अपनी बेवकूफी पर गुस्सा आया। वो सिर हिलाते हुए अपने हॉस्टल की तरफ चली गई। सारांश ने उसे जाते हुए देखा और फिर कहा, है कौन ये लड़की? पूरी क्रैक हेड है। सुबह तक ओया के पास उसकी यूनिफॉर्म पहुंच गई। ब्लैक ब्लेजर, व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट, एक आईडी कार्ड जिसे पहनना कंपलसरी था। ओया ने एक गहरी सांस ली और फिर यूनिवर्सिटी के लिए चली गई। वो लॉकर रूम पहुंची। वो अपने लॉकर से सामान निकाल ही रही थी कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। वो वहां पहुंची तो भीड़ लगी हुई थी। वो आगे गई तो किंशित वहां जमीन पर गिरा हुआ था। समर्थ ने उसका बैग लिया और उल्टा कर दिया। उसके बैग का सारा सामान नीचे गिर गया। ओया हैरानी से सब देख रही थी। तभी समर्थ की नजर ओया पर पड़ी। उसने बैग पर पैर रखा और वहां से चला गया। विमेश और संचित भी चले गए। किंचित उठा और अपनी आंखें पहुंचते हुए सारा सामान बैग में डालने लगा। ओया के पैर के पास उसका पेन गिरा हुआ था। उसने वो पेन उठाया और किंचित के सामने कर दिया। जाते हुए समर्थ ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे ओया किंचित को पेन देते हुए दिखी। वो मुस्कुरा दिया और आगे की तरफ चला गया। किंचित ने पेन लिया और फिर उसने कहा, थैंक यू। ओया कुछ कहती इससे पहले ही वो क्लास की तरफ चला गया। ओया ने भी एक गहरी सांस ली और वो भी क्लास की तरफ चली गई। क्लास में वही सब थे। ओया की नजर सबसे पहले सारांश के साथ टकराई। उसने सिर झटका दिया और अपनी सीट पर बैठ गई। ओया ने अपनी किताबों को निकाला और पेन निकालकर पढ़ाई में डूब गई। अग्री की आवाज आई, ये किताबें पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, बस एक नजर और तुम्हें पूरी किताब याद हो जाएगी। ओया ने सिर झटका दिया और कोई जवाब नहीं दिया। अग्री की फिर आवाज आई, जब तक खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती तब तक तुम मेरी आवाज भी कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं जब चाहे तुम्हें कांटेक्ट कर सकता हूं। ओया ने मन में कहा, तुम्हें वाशी का पता चला? अग्री का कोई जवाब नहीं आया। ओया मुस्कुरा दी। तभी संयम आई और ओया की पीछे की सीट पर बैठ गई। प्रीशा ओया के सामने की सीट पर बैठी हुई थी। वेरोनिका की एंट्री हुई और सबकी नजरें उस तरफ घूम गईं। उसके साथ समर्थ, संचित और विमेश भी थे। समर्थ ने ओया की तरफ देखा और फिर उसके ठीक दाईं तरफ बैठ गया। बाकी के तीनों पीछे की तरफ चले गए। टीचर आए और लेक्चर शुरू हो गया। टीचर जैसे ही पीठ घुमाते, संचित और विमेश कागज के टुकड़े संयम को मारते। एक दो टुकड़े ओया के टेबल पर भी पड़े। ओया बिना पीछे देखे जान गई थी कि ये सब कौन कर रहा है। लेक्चर खत्म हुआ। टीचर के जाते ही एक और टुकड़ा संयम को लगा। संयम चिढ़कर जैसे ही पलटी, वेरोनिका ने सारा डस्टबिन
उस पर उड़ेल दिया। कुछ कूड़ा ओया पर भी पड़ गया क्योंकि वो उसके ठीक आगे बैठी हुई थी। संयम ने वेरोनिका की तरफ देखा। वेरोनिका ने कहा, तुम्ही ने कहा था ना, वी आर साइकोस। साइको तो ऐसा ही करते हैं ना, मेरे ख्याल से। संयम ने उसे घूरा और फिर क्लास के बाहर वॉशरूम की ओर चली गई। उसके जाते ही वेरोनिका ने एक लड़की को इशारा किया और वो लड़की उसके पीछे चली गई। ओया को कुछ शक हुआ। संयम जैसे ही अपनी यूनिफॉर्म पहनकर बाहर निकलने लगी, उसे महसूस हुआ कि दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया है।